अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज, पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है, प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा?
अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तुम 2 चीज़ डालोगे, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो, भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी, तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीन पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना, जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी, हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए। मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए। पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है। पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो।
गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं दुआ ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान, प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। देखिए श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले, करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो तो करे। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते भी नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, के को भी मिले, ससुराल को मिले। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग। पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों। दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता। कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है? मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है,
तो मुर्का जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुम रुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए? फिर क्या करोगे महाराज? हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तो मुरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी, जरा विचार करिए। यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा। कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। धाड़ता है तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्त वृत्ति से विचार कर लिया। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना, वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु, जब भगवान
देवाधिदेव महादेव के साथ निकले, भ्रमण के लिए आए। उनने देखा, किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी। केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, उसकी माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा बीआई जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। तब तक जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी, बोलो सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है, ये सब उसकी माँ सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी, उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, बेचारी सीधी सादी। हाँ उसकी चाची और तेज न, उसका छोटा भाई तेज न, वो तेज, पर माँ सीधी न, उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाएगी जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है, जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े न चलाने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसी जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सरी। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर का पूरे संसार में एक आध तो ढूंढला कहीं का बुरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे न वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वारे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम गजब।
गणेश जी महाराज क्या लड्डू लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले, कई लड्डू खा। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी है, तो बैठा बस सूंड लगाई और उनने तो बस सूंड लगाई। सुख कहां? अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, BIG के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब, भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा। कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा, जैसे ही बहू आएगी नहीं और जोरदार जब झड़ेगी, गुलाब जामुन, रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़ेगा। और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा ने वो झड़े, और यहां जो खर्च करा वो यहां नहीं झड़े, वहां ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक के धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ मिल रहा है। आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आए मेरे को कि ये अभी तो अपन फिर भी समझ जाएगा, जो अभी की पीढ़ी है ना, ये तो समझ जाएगी कि एकम का श्राद्ध ने, द्वितीया का श्राद्ध ने, तृतीया का श्राद्ध ने, चतुर्थी का श्राद्ध ने, पंचमी का श्राद्ध। पर इनके जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देंगे और ये जब आप विदेश में नौकरी करने जाएंगे तो कहीं तुम्हें याद करे? अरे बोलो तो सही, निपटा हुआ के कौन याद करेगा कि हमारा पिताजी एकम के गया, काका जी ने दूज के गया था, तीज के गया था। अब तुम वो अपनी पत्नी के कह भी दे कि वो दूज का श्राद्ध है हमारा दादाजी का, तो पत्नी बोले कहाँ की दूज, और बोल भी मत देना दूज, नहीं तो वो दूज, तुम दूज बोलो वो दोचे, वो कहाँ की दूज, मैं तो पहचानू ही नहीं है दूज के। पति बोले फर्स्ट
सेकंड। हाँ, तो ये सेकंड कब सेकंड? तो पति फिर समझाए शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का कि ऐसा कि अब पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाएगा कि ये दूजे की तीज है। इसीलिए कथा कह रही है शरीर चले और तुम्हारी घर में चले तब तक पुण्य कर लो दादा, नहीं तो सेकंड और फर्स्ट में फंसा देंगे। कहीं नहीं जाए। पहली रोटी किसकी बनती घर में? पर जिसके यहां बहुत जल्दी रहे, नहीं मेरे को जाना, जल्दी रोटी बना, उन्हें कहा भी बना के ले 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाएगी, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? पर यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, उन्हें कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या कहीं गौ माता से कम है? कहीं पवित्र गौ माता। पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज़्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज़्यादा ना दीजिए। इस तरह रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख। क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए।
नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए।
तो गणेश जी ने वचन दिया है वेदव्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों ने तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई दिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो, काय का काम काज है इनका, तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे बाजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कह दो। तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम, नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा, नहीं बोला। हमने कहा हर हर, नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बेहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया। अब अभी गणेश जी का विसर्जन था तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना, और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। अब वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला राम, बोला राम, बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा देख वो राम बोला, तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, अब कैसे लिया। पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई
धन कितना मिलेगा? कितना प्राप्त होगा? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना, पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के, ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य मिले। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसादी जरूरी। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख
श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है। गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाइए, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करें। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, समन सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते। दे पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है।
केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए 3 साल हो गए सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रख, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, भाव से धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सी
सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए, डमरू की धुन सुन के कृष्ण जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जो लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। अच्छा जम के बोलो महादेव, देव महादेव बोलो ना, देव भगवान को लगे कुछ मांग रहा, दे देगा तुरंत, ले जाए। और अच्छा दमदारी से बोलना चाहिए, मालूम है सारे देवताओं से ऊंचा बैठा है, कैलाश पर्वत पे इतनी ऊपर चढ़ के बैठा है। जो इतना ऊपर बैठता है तो ऊंचा सुनता है, तुम धीरे से बोलोगे ना तो सुनाई नहीं देगा, जरा दमदारी से बोलना पड़ता है। अच्छा जोर से हर हर इतनी दमदारी सुनेगा ना तो फिर तो आ जाए। तेरे भक्त जनों पर भोले भीड़ पड़ी है भारी, अब तो सुनकर आ जाओ हे मेरे भोले त्रिपुरारी। भगवान दौड़ कर आ जाओ। शिव कथा कह रहे, देवऋषि नारद ने निंदा करी, भगवान ने कह दिया इसका बंदर का मुख बनेगा। बंदर का मुख बना, विचार आया, गलती हो गई, क्षमा मांगी। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है, अहंकार, किसी किसी को ज्ञान की अजीर्णता हो जाती है। हम इतने विद्वान हैं, हमारे पास में ये डिग्री है, ज्ञान की अजीर्णता। फिर लोग क्या कहने लगते हैं, देवऋषि नारद ने विचार करा कि मैंने इतना कामदेव को जीत लिया,
और काम को जीतने के बाद कहाँ मेरा भाग्य फूटा कि मैंने देव अधिदेव महादेव को जाकर अपना अभिमान प्रस्तुत कर दिया। एक बात लोग कई बार कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, धर्म करते, आपको मालूम है क्या? बहुत अच्छे से लोग बात बोलते हैं, बहुत प्रेम से, धर्म करते कर्म फूटे। पर देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम धर्म के पथ पर चलोगे, सतमार्ग पर चलोगे, ईमानदारी के मार्ग पर चलोगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य होगे, तो ये पक्का है, कर्म नहीं फूटते। तुम्हारे कर्म में जो कुछ बेकार होगा वो कटेगा, फूटेगा नहीं। धर्म करते कर्म नहीं फूटे, तो लोगों ने कहानी बना दी कर्म फूटे। भगवान, धर्म के पथ पर चलोगे तो लोगों के ताने सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? अरे जम के तो बोलो। इससे पहली वाली कथा और इससे पहले वाली कथा में एक बात कही थी, चोर को खांसी कही थी, संत को दासी और व्यक्ति को आलसी, ये तीनों नरक की ओर ले जाती है। बोला था, चोरी करने गया व्यक्ति खांस दे गया, और संत के पास अगर कहीं की दासी हो तो वो संत भी। आज का जमाना में तो चेला भी बनाओ तो सोच समझ के बनाओ दादा। बट टीवी में देखा अभी 2-3-4 दिन से देख देख के, दादा काय चेला, गुरु की बदनाम करी रखवाली काय। 50 बार विचार करना पड़ेगा गुरु को चेला बनाने से पहले। ये सोचने वाली बात एक बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। माता ने अपने बेटे को दूध पिलाया, बड़ा करा, शादी होने के बाद वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इनके लेके आओ, उन्हें 10-12 साल इनकी परवरिश करो, उन्हें इनके खूब खिलाओ, उन्हें मोबाइल भी दिलाओ, उन्हें एप्पल का दिलाओ, उन्हें ये दिलाओ, उन्हें वो दिलाओ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो संसार में किसी का हो सकता है? जम के बोलो जरा, नहीं हो सकता। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से जाएगा? खांसी, फिर जम के बोल दो दासी, आलसी। 50 बार त्याग दीजिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज के लिए, अपने दिल नहीं हो। कहें कहने वाले राम जी महाराज के सामने विद्वान कहता है, एक विद्वान राम जी से कह रहा है विद्वत्ता में, राम जी ने उसके हाथ जोड़ लिए, बोले क्या कहना चाहते हो? विद्वान कह रहा है कि तुम्हारे पिता मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मर गए, तेल के उस कुंड में उनको रखा और तुम उनकी औलाद अंतिम संस्कार करने नहीं आई। और मां वो गिद्ध मर गया, कौन? वह जटायु, वो गिद्ध मर गया और उसका अंतिम संस्कार कर रहे, और तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा, तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं देखा। एक विद्वान ने राम जी पर उंगली उठा दी। राम जी की आंख से आंसू बह रहे थे। दुनिया के लोग ताने कसने में पीछे नहीं हटते रहे दादा, पर राम जी जैसी सतर्कता रखना। राम जी से विद्वान कह रहा है कि अपने पिता को तुम अंतिम संस्कार करने नहीं आए, वह गिद्ध का वो पक्षी का तुमने अंतिम संस्कार करा। तब मेरे राम जी ने उस विद्वान की बोलती 1 मिनट में बंद कर दी। राम जी बोले, देखो मेरा जन्म हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका राम है। दशरथ जी के तो 4 पुत्र थे, कोई भी आग दे देता, पर वह पक्षी का कौन था? राम ने जन्म दिया था, इसलिए राम उसका अंतिम संस्कार। उस पक्षी का कौन था? जिसका कोई नहीं उसका राम है, जिसका कोई नहीं
उसका मेरा भोले नाथ है। काय को टेंशन लेना? विद्वान चुप। अब क्या बोले उसके आगे? क्या बोले? जिसका कोई नहीं उसका राम है, परमात्मा है उसका। अज्ञानता का भाव प्रकट मैंने कहां ये बोल दिया? देवऋषि नारद का अभिमान, देवऋषि नारद की अभिमतता कहां मैंने बोल दिया? झूठ का जाल बिछाओगे, अहंकार का जाल बिछाओगे, प्रपंच का जाल बिछाओगे, उस जाल में एक दिन खुद ही फंस जाओगे। कोई दूसरा नहीं फंसेगा, तुम खुद फंसोगे। दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे, खुद उसमें गिर जाओ। झूठ के जाल में खुद फंस जाओ। आज कहा नेत्रों से जल बह रहा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? देवऋषि नारद करें, अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा जिसका अपमान करा है उसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने से कुछ होता है क्या? शरण में जाओगे और माफी मांग लोगे, चरण पकड़ लोगे। बेटा रोते हुए अपने माता पिता के चरण पकड़ ले तो क्या माता पिता माफ नहीं करते? लाखों का डब्बे में लगाया या शेयर मार्केट में लगाया या बाप को कर्जे में लदालूम कर दिया तो भी बाप बेटे से यही कहेगा, ये तो छोरा मेरा ही। फिर भी कह देगा कोई बात नहीं, आ मेरे गले लग जा। माता पिता सदगुरु परमात्मा होता ही ऐसा है, वो क्षमा कर देगा, जा। पर हम में फूल कर अहंकार, अभिमान, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं। मुझ में बहुत ज्ञान है, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मुझे नहीं चाहिए किसी की भी अक्ल, मैं तो खुद अक्लबर हूं। मुझे नहीं चाहिए। देवऋषि नारद का अभिमान चले गए। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। शंकर भगवान आए, देवऋषि नारद को दर्शन दिया। जब अभिमान ही चले गया तो फिर चिंता क्या? अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों अहंकार में चले गए। अभिमान गया ना, कोई बात। स्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौए को। व्यक्ति के जीवन से दो चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है? अहम, अहंकार। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त हो जाता। श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था? कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कई पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना देते।
पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता। एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिए कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुड़ पुराण का सही मायना यही है, इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ, बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे पर बहुत कम, जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूं। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो, सही है कि गलत है, बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे, विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए, औलादों के लिए, जोड़ा किसके लिए, संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के, बहू और बेटी के लिए। शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे, खुद ने अच्छी नहीं पहनी उनके लिए संजो संजोग कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में, बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम।
आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्की कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे, मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहां नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को, कि अभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकालिए। पूरी जिंदगी लगा दी आपने, पूरा जीवन। अरे दिवाली का बम फटाका भी हमको बुद्धि देकर जाता है, बोलो सही है कि गलत है? दीपावली का बाजार करने कौन कौन जाता है, जरा हाथ तो उठाओ। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोग भी तो दिवाली का बाजार करने जाते होगे, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो तो दिवाली का बाजार तो करने जाते होगे। तो दिवाली का बाजार करने जाओ तो बच्चे को दीपावली के बाजार में क्या अच्छा लगता है, तो क्या ये फटाका दिलवा दो, बोले कि नहीं बोले बच्चा, ये फटाका दिलवा दो, ये रस्सी बम दिलवाओ ने, सुतली बम दिलवाओ ने, मैंने ये वाला बम दिलवाओ ने, मुझे ये बुलेट बम दिलवाओ ने, मुझे फुलझड़ी दिलवाओ ने, मुझे ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को प्रिय लगता है। आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ, कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ। 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए, किस लिए लाए? कि पटाखा लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? पटाखे लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाका लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाका लेकर आए। अब फटाका छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाका तुम 500 रुपए का लेके आए थे न, रस्सी बम ने, सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाका जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अब जब तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो जम के, 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों, अब मैं फटाका छोड़ूंगा नहीं, सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना, और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे, फूटे कैसे हो सके? बोलो तो सही। 500 का फटाका लेकर आया और आग लग गई न, भाग गया। $500 का फटाका लाया, आग लग गई और भागा। छोड़कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो जम के, छोड़ा, भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर का कई होता, ये तो राम जी जानता है। भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीजें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप। और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा, वहीं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कह देना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा। 1000 रुपए का लेके आया हूं मैं, 5000 का लेके आया, ने आग लगा मेरे सामने लगा, परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है, अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया हूं। खड़े रहोगे?
नहीं, आग लगाए ना भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग, ये सोफा, ये पलंग, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो, निवेदन है, पर आग मत लगाना। आग लगा हुए तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कहीं रहने की मना नहीं है, खूब रहो। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? जम के बोलिए जरा। गृहस्थ आश्रम। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सब सावधानी से ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, कि हम तो नहीं बने दादा। कोई तुमसे कहे सन्यासी बन जाओ, तो कहने रेन दे दादा, तुम्हारा पांव पड़े, सारा साधु सन्यासी हम तो खूब देखिया, हमें नहीं बनना। कोई बोले तुमसे साधक बन जाओ, तो हमें भी नहीं बनना। कोई तुमसे कहे कि कोई तपस्वी बन जाओ, जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो कि हम तो वे भी नहीं बने दादा, हम तो घर में 2 रोटी बनाए खाएं। तो कोई तुमसे कहे कि नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, रहने दे दादा, घर के बाहर बैठो तो बस योर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोले, मत तुम क्योंकि नर्मदा के घाट बैठ जा, रहने दे तू तो। फिर कहीं का बोले कि गंगा के घाट पर जाकर बैठ जा, हम तो घर में भले मन चंगा कटोते में गंगा। हमें नहीं बैठना। फिर कहाँ रहोगे? तो कहा जैसे मीरा घर में रहती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी घर में रहते थे, संत तुकाराम जी घर में रहते थे, मुक्ताबाई घर में रहती थी, कर्माबाई घर में रहती थी। भगवान उसको मिला कि नहीं मिला? मिला ना। ऐसे ही हम भी घर में रहेंगे। घर में रहना कोई सरल बात है? अरे भैया, माना कठिन है घर में रहना, पर घर में ही तो भगवान मिलेगा। यशोदा रानी को मिल गया, नंद बाबा को मिल गया, मेरे दशरथ जी महाराज को मिल गया, कौशल्या मैया को मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? रहो घर में। बस इतना याद रखो, जैसे किसी एक सेठ जी के लड़के की शादी, सेठ जी ने कहा एक से बढ़कर एक आइटम आना चाहिए। बैंड देखो कहाँ का जोरदार है, कैसा वहां का बैंड जोरदार है, उसी को बुक करो। हलवाई कहाँ का जोरदार है, कैसा वहां का हलवाई जोरदार है, उके बुक करो। बोलो सही है कि गलत है? जिसके यहाँ अच्छी शादी होती है, खूब पैसा खर्च करे तो अच्छा अच्छा चुन चुन के लाए। तो किसी ने कह दिया साहब दूल्हा काय पे बैठेगा, तो कि घोड़ी पे बैठेगा, तो घोड़ी ढूंढो। तो कैसा घोड़ी? तो वो वहां की जोरदार थी साहब, ऐसी घोड़ी क्या जोरदार, दूल्हा ऊपर अगर बैठ जाए तो लगे कि दूल्हा। अगर शादी करो नहीं छोरा की तो घोड़ी तो उनंकी लाना सा। अच्छा ऐसा क्या हुआ घोड़ी में? अरे क्या जोरदार घोड़ी ने दूल्हा जब बैठे तो ऐसो लगे, नहीं तो शादी मत कर जो साहब, घोड़ी लाओ तो उनंग की लाना, घोड़ी लाओ तो उधर की लाना, नहीं तो तुम तो शादी मत करो छोरा की। इतना पैसा खर्च करो ने घोड़ी में क्यों ला? तो इतने में सेठ जी बोले चलो घोड़ी बुक करने चलते हैं। और सेठ जी गए, सेठानी गई, और सब मिलके घर वहां पर जाके बात करी कि भैया तुम्हारे यहाँ घोड़ी है? कि हाँ है। तो शादी में दो क्या? तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे? तो कि पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, पर शर्त एक है। क्या? घोड़ी पे कौन बैठेगा? दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं? इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया। बता, घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे, बैठने के लायक है कि नहीं? जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है? नहीं, घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है। यहां से चलेगी, दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी। एक बार धीरे से उछलेगी,
दूल्हा समझ जाएगा, अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है। दूसरी बार उछलेगी, थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए। इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना, फिर तो हमारे भी बस की नहीं रहे। फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद जो वो घसीट के ले जाए नहीं, और जगह जगह से दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोलो तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घरे जा ही दिया। अब घर जाके इनने विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया, तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए। हाँ साहब, तो क्यों नहीं करी? जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर, जो घोड़ी होए तो वहीं की होए। अभी के कई की घोड़ी साहब 3 बार उछके, और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे। वह घोड़ी नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया, जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे। तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है। इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा, क्यों रे थारी शादी करे ने घोड़ी पे तुझे बिठाए ने, तीसरी बार में कूद ही जाएगा हो। अब ये तो बोल दिया कि हो, और ये के जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बच्चिया फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा पसा कर दिया पूरा, सब दूर से। अब तो पहचान में नहीं आया कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान नहीं आया। बस ये घोड़ी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है। 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया, बुढ़ापा सवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी, तब थोड़ा संभलना है। बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे, बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी, घोड़ी उछलेगी। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे? क्या व्हाट्सएप नहीं चला है? घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया। जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उछकी। बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म
बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों उत्पन्न। उससे पूछो, क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में न बचपन में लांगा न जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। पान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके होगे? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40,000 लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को, जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास इससे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। यह आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है, भरोसा है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत। आज दिल्ली से एक माताजी आई हुई थी, वो कह रही थी गुरुजी मैं पिछली बार अपने बेटे को लेकर आई थी, उसका एक एग्जाम नहीं निकल रहा था और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी होइए जरा, माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप? चालू करिए उसको। कहाँ से आई हैं? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा।
कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पे आई थी शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी। उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का। जी। मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा। जी। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरुजी, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी। बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए हैं, वो अभी रास्ते में हमसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे हैं? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है? कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए बाबा। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी खड़ी हुई है, जरा देव जरा माइक। इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभू की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हैं आप? राऊ से, इंदौर से। इंदौर राऊ से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना? दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो भोलेनाथ जी की जय हो। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ हैं? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माइक। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टियों सर्कल जी। आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, किस बात की खुशी थी? खुशी तो सबसे बड़ी है कि पूर्ण जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म। पिछली साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजा जी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो। किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी। पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछली साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में। किसी के पास से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा। बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे हैं। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठिए विराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये 3 ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है। जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़ बस, शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई
चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल, 10 साल, 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहां खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी जी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके हजार, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर, अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है, बस धर लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, दुकान तुम्हारी भी होगी ना। दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू, और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के, काम चले नहीं। और बाटी बाट रख लो तो कहीं माठा फोड़े? अरे बोलो तो सही। कांटा होगा तो बाट भी होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना। बाट मतलब इंतजार। सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखना पड़ेगा। बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पाँव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना। इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कांटा होगा तो बाट होगा। अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे, खूब कथा सुनती थी, खूब, जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली उठाना चालू कर देंगे। तुम घबराना मती। हाँ सुनती थी, और खजूर वाली चोटी बना के जाना, ले सुनू मैं तो जा। क्या कर ले? अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने? तो क्या उसने करा तभी तो इतनी शान से जी रही। और आपसे निवेदन है, पहले भी कथा में कहा, दुख कितना भी आए, कितना भी आए, पर चेहरे से स्माइल मत जाने देना। तुम्हारी स्माइल तो ना जाने कितनों को घायल कर जाएगी, ना जाने कितनों को। दुनिया के लोग कहेंगे, इतना दुख आने के बाद कर्जे में लदालूम पड़ी, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री बिकने में पड़ी, सारा मकान बैंक में पड़ा, इसके बाद भी इसके चेहरे पे इतनी स्माइल। सारा रिश्तेदार उनके अटैक आ जाएगा बापड़ी के देख देख के कि इतनी प्रसन्नता कहां से ली आई। इतना कर्जा बैंक में, लोन में पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, बहू सुने नहीं, बेटी ऐसी, बेटा वैसा। दुनिया के लोग कितना ही उंगली उठाए, पर शंकर की कथा अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। स्माइल में कमी मत आने देना, प्रसन्नता में कमी मत आने देना, भगवान के भजन में कमी मत आने देना, भगवान की भक्ति में कमी मत आने देना, शंकर के स्मरण में कमी मत आने देना, शंकर के गुणनवाद में कमी मत आने देना, शंकर की कथा में कमी मत आने देना। मेरे चेहरे पर ये चमक, ये दमक, ये फुल वन में महक, सब कुछ भोलेनाथ की दी हुई है। कर्जे में हूं तो क्या हुआ, एक दिन तो उबारेगा।
तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। उसने दर्द दिया है, उसने दुख दिया है, उसने तकलीफ दिया है, उबारेगा भी वही। क्यों रोऊं मैं? किस लिए रोऊं मैं? गुरुजी मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। ओहो, तेरे मन पे तो नहीं करा, काय पे करा है? जम के बोलिए, जमीन पर। गुरुजी मुझे बताया ही नहीं, रजिस्ट्री करा ली। कोई बात नहीं, तेरा भाग्य पे तो रजिस्ट्री नहीं कराई। अरे बोलो तो सही, कराएगा? तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा चित्त सब ले जाके भगवान पर सौंप दे, फिर देखें वो रजिस्ट्री काम आएगी कि ये रजिस्ट्री काम आएगी। फिर देखा जाए वो काम आएगा कि ये काम आएगा। संसार के लोगों से व्यवहार निभाओगे तो एक ना एक दिन धोखा खाओगे, पर मेरे महादेव से व्यवहार निभाओगे तो दुनिया के लोगों के मुख चुप करके ऊपर बढ़ते चले जाओगे। संसार के लोगों से व्यवहार नहीं निभाना। संसार के लोगों में तो ऐसे रहना जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। हमें परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में सबके साथ रहो, कमल के फूल के जैसे रहो। कमल का फूल के नीचे कितना कीचड़ ले, पर फूल कितना जोरदार रहनी। ओके, देखते से तोड़ने का मन करे, जो तोड़ने जाए वो पहले कीचड़ में धस जाए, जब पहले धस। कमल के फूल के तोड़ने जाए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरे शंकर कहते हैं जो मेरे मंत्र में डूबा रहता है, जो शिव महापुराण में हमेशा डूबा रहता है। रात को भी मन नहीं लग रहा तो मोबाइल में कथा सुनने बैठ गए, दिन में मन नहीं लग रहा तो कथा सुनने बैठ गए। अभी 2-4-8 दिन नहीं आई ना तो लोगों की नींद नहीं आई। शिवर वाला महाराज कब कथा सुनाएगा, राम जी कब कथा आएगी। तो हमारे कार्यकर्ता बोले यहाँ से ऑफिस में से कि और भी तो आ रही कथा, वो सुन लो। नहीं, शिवर वाला कब आएगा? नहीं तो कथा सुनो, मना नहीं, पर मन नहीं लगे। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे। कल एक माता जी ने लिख के भेजा है, क्या नाम है, रामेती बाई लिख के भेजी है रतलाम से। गुरु जी को धन्यवाद देना, अगर श्राद्ध में कथा नहीं आती तो मुझे पूड़ी और खीर भी नहीं भाती। धन्य है रामेती बाई थारे। तुम्हारे जो मैसेज आते हैं ना बड़े गजब गजब आते हैं। बात छोरा उन पढ़े और पढ़ के जब सुना ही नहीं तो गुरु जी ये देखो, एक तो दादा हमें तो लिखना नहीं आया, नहीं तो हम ऐसे टाइप कर करके भेज दे। अब माला जपे कि टाइप करें यही समझ में नहीं आता। अब तो तुम्हें तो हम भी भेज देते हैं। हाँ री रामेती भाई बिल्कुल सही बोली रे, तू तो चित्त धरा है। भजन में हो, कहे कहने वाला कहे, पर अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता हमारा? शंकर नहीं होता